हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक वैकेंसी आई है पीओ की। दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आप सभी को पता है बैंक में अगर नौकरी लेनी है तो पीओ की नौकरी ही सबसे अच्छी मानी जाती है। दोस्तों आज हम पूरी तरह से डिटेल से बात करेंगे क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कब उसका एग्ज़ाम होगा, इसके एग्ज़ाम कितने फेज में किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें, कब से फॉर्म भरा जाएगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो अपनी मेहनत को इसी तरीके से और मेहनत और भी ज़्यादा मेहनत करके जल्दी से कहीं ना कहीं सिलेक्शन आप ले लीजिए। मैं इसी तरह से आपके जॉब नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई पीओ रिक्वायरमेंट 2023 डिटेल क्लास के लिए हम पूरी तरह से बात करके चलेंगे। दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे टोटल पोस्ट हमारी कितनी है। दोस्तों यहाँ से हमारी टोटल पोस्ट 2000 है। दोस्तों अगर कैटेगराइज वाइज हम अलग अलग निकालते हैं तो जनरल के लिए आपकी 810, ओबीसी के लिए 540, ईडब्ल्यूएस के लिए 200, एससी के लिए 300 और एसटी के लिए यहाँ पर 150 यानी कि 150 सीट रखी गई है। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि इसकी अप्लाई डेट कब से कब तक है। दोस्तों ये आज 7 तारीख है और 7 तारीख से ही ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 27 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो मात्र आपके पास में दोस्तों 20 दिन है, लेकिन आप इसका इंतजार मत करिएगा, जल्दी से जाइएगा क्योंकि अभी आराम से बाद में सर्वर डाउन की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो अभी जाकर जल्दी से अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। दोस्तों इसकी फीस के लिए हम बात करेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो 750 रुपये लगने वाला है। और आप अगर अदर एससी, एसटी या पीएच या पीडब्ल्यू है तो आराम से आप अपने जो फॉर्म को है 0 बैलेंस पर भर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो एज लिमिट है वो कितनी है तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एज लिमिट आपकी 1/4/2023 से कंसिडर की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर एज की तो एज आपके 21 से लेकर 30 साल के लिए मांगी गई। उसके बाद भी आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी के लिए आपको 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दोस्तों मिल रहा है। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा है, चाहे ग्रेजुएशन में आपने बीए है, आपके पास में बीएससी है, चाहे आपके पास बीटेक है या किसी प्रकार की कोई भी डिग्री है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया भी नहीं है। दोस्तों सबसे अच्छी बात है अगर आप अपनी डिग्री को पास कर लिए तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपनी डिग्री यानी ग्रेजुएशन को पास नहीं किया, अपीयरिंग है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों चीज लिखा हुआ है, पास है तो भी और अपीयर यानी कि अभी पढ़ाई चल रही है तो भी आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों इसका जो एग्जाम है वो कब कब कैसे कैसे होगा वो भी आप ध्यान से समझिएगा। इसके एग्जाम 2 होते हैं, एक तो प्री और दूसरा इसका मेंस होता है। तो दोस्तों प्री की जो डेट है इसके एग्जाम की वो नवंबर 2023 में एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। अगर हम मेंस की बात करेंगे दोस्तों दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में ये एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। टाइम नहीं है, सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्जाम प्री है। ये समझना नवंबर में आपका प्री है और दिसंबर और जनवरी में आपका मेंस होने वाला है। तो अच्छे से अपनी तैयारी को समझ कर चलिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा। तो आप देखेंगे इसका फेज 1 के अंदर आपका प्री एग्जाम रखा जाता है और यहीं पर अगर हम बात करेंगे फेज 2 में इसका मेंस एग्जाम होता है दोस्तों। और फेज 3 के अंदर कुछ स्टेप होते हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। वो क्या क्या है दोस्तों आप देखेंगे। एक तो आपका होता है जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी यानी कि हम कह सकते हैं साइकोमेट्रिक होता है, ग्रुप एक्सरसाइज मतलब जो हम ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं, और इंटरव्यू। तो दोस्तों इनके भी मार्क्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं। दोनों मार्क्स अगर आप बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन की तो वहां पर 20 मार्क्स और इंटरव्यू के लिए आपके 30 मार्क्स रखे जाते हैं। दोनों मिलाकर 50 मार्क्स हो जाते हैं। और मेंस के लिए दोस्तों जो एग्जाम होता है वो मैक्सिमम
मैक्सिमम जो मार्क्स रखे जाते हैं दोस्तों वो 250 मार्क्स यहाँ पर होते हैं। 300 मार्क्स पर आपका मेंस यानी कि फेज 2 और फेज 3 का पेपर होता है। इसी के बिहाफ पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। वो कैसे बनती है मैं वीडियो के अंत तक आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप अभी तक अपने वीडियो पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको जॉब नोटिफिकेशन का अपडेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्री का सिलेबस क्या होने वाला है। प्री के सिलेबस में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा, समय आपका 60 मिनट और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर 1/4 की दी जाएगी। आगे बात करेंगे इसमें क्या क्या इसका पैटर्न होने वाला है। इसमें आपको इंग्लिश आएगा, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, समय आपको 20 मिनट मिलेगा। रीजनिंग के आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। और मैथ के आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। इस तरीके से आपके टोटल जो क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों वो हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और हमारे पास में बात करेंगे तो 60 मिनट यहाँ पे हो जाती है। मतलब हमें एक बात का पता लग गया कि यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होने वाला है। इसी के बिहाफ पर आपका क्या होगा, प्री क्वालिफाई किया जाएगा। देन उसके बाद में आपका जो ज्वाइनिंग मिलेगी आपको वो हमारी क्या होगा, फेज 2 और फेज 3 के हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलने वाला। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं। अब दोस्तों यहां से देखेंगे मेंस के लिए क्या क्या होने वाला है। मेंस में सिलेबस जो आपका रखा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट किया जाएगा, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि जो मेंस होगा ये भी 2 पार्ट में होगा। ये मेंस होगा 2 पार्ट में होगा, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा। चलिए समझते हैं बात को क्या है। मेन अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा, इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर रहेंगे जिसमें 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और टाइम आपको 50 मिनट का दिया जाएगा। दूसरा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे दोस्तों, 50 मार्क्स रहेंगे और हमारे टाइम आपको कितना मिलने वाला, 45 मिनट यहाँ पर मिलेगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों जर्नल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस में, तो यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मार्क्स रहेंगे, टाइम आपको 45 मिनट दी गई है। अगर यही इंग्लिश की बात करेंगे तो ये आपकी 35 मिनट 40 मार्क्स और आपको समय कितना, 40 मिनट का दोस्तों यहाँ पर समय आपको दिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये टोटल जो मार्क्स क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों हमारे, ये क्वेश्चन बनेंगे तो ये लगभग आप देखेंगे तो यहाँ से 90, 120, 155 क्वेश्चन दोस्तों हो जाएंगे। और मार्क्स की हम बात करेंगे तो ये हमारे 200 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। और उसी के साथ में जो इसका सेकंड पार्ट का पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। क्या क्या आएगा, इसको डिस्क्रिप्शन का पेपर होगा, इसमें लेटर राइटिंग और एस्से राइटिंग पूछा जाएगा जिसमें आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे और 30 मिनट यहाँ पर ये आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका अब दोनों मिलाकर आपको कितना हो गया, 250 मार्क्स हो गया। लेकिन दोस्तों जो मेरिट बनेगी वो मात्र आपकी 100 नंबर पे ही बनेगी। तो आपको कैसे बनेगी यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइज आपको मार्क्स मिलेंगे, जो आपका नॉर्मलाइजिंग मार्क्स मिलेंगे वो 250 के 75 नंबर आपको दिए जाएंगे। और आपके जो आपका फेज 3 है इसमें से 50 में से आपको नॉर्मलाइजिंग आपका 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर इस पे आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट लिस्ट पे आप पे जो बनेगी वो भी हमारी इसी पर ही बनकर चलेगी दोस्तों। ठीक है, तो इस पर जो 100 होगा ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो रिजल्ट आपका बनेगा मेरिट, ये हमारा किस पर बनेगा, तो ये हमारा फेज 2 और 3, जैसे मैंने बताया फेज 2 और 3 पर ये आपका बनेगा। सिलेक्शन आपका इसी पर होने वाला है। तो दोस्तों ये जानकारी थी। और आप बात करेंगे दोस्तों हमारी इसमें जो है, अगर हम बात करेंगे कि इसकी सैलरी कितनी मिलेगी तो आप सैलरी भी देख लीजिएगा। इसकी दोस्तों सैलरी भी अच्छी खासी होती है, 50,000 प्लस ही आपको इसमें सैलरी मिलने वाली पर मंथ। और जॉब आपको पता है दोस्तों, जॉब कहाँ की है, जॉब आपकी ऑफिस की होती है, एसी की होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे जबरदस्त वाली, वहां पर पीओ की एक पोस्ट भी बहुत अच्छी होती है। हर लोग हर छोटी छोटी उम्र के अपने सिलेक्शन लेते हैं और अपने से बड़ों के नमस्ते कराते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो आपको मैंने पूरा आपका क्या कब फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्राइटेरिया, किस तरीके से, क्या एग्जाम पैटर्न है, कब से फॉर्म भरा जा रहा है, प्री कैसे होगा, मेंस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या, वो सारी जानकारी मैंने आपको अच्छे से प्रोवाइड कराई है। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा आप जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। उसके बाद भी कोई डाउट है तो एक बार जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।